रियासत तेलंगाना में मुतवातर और मुसलसल पेश आने वाले फिरका वाराना वाक़यात इस बात की दलील है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बीजेपी की पॉलिसी को अपना चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने किया। वो तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में जैनूर में गुज़िश्ता 4 सितंबर को फसाद हुआ, मनसूबाबंद और मुनज़्ज़म अंदाज में मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, दुकानों को लूट लिया गया और 200 से ज़ायद दुकानात को आग की नज़र कर दिया गया। तेलंगाना के क़याम के बाद पहली मरतबा यहाँ इतना बड़ा फसाद हुआ। चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा ने यहाँ का दौरा तक नहीं किया। मुतासरीन को आज तक माली इमदाद नहीं दी गई। जामे मस्जिद जैनूर को भी निशाना बनाया गया। मस्जिद की बेहुरमती की गई। कुरानी मस्जिद के नुस्खों की बेहुरमती की गई। मस्जिद में तोड़ फोड़ की गई। जैनूर में मस्जिद मसाजिद को भी निशाना बनाया गया। यहाँ कई दिनों तक कर्फ्यू नाफिज किया गया। इंटरनेट खिदमात बंद रहीं। मसाजिद में कई यौम तक नमाज ना हो सकी। न सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा की गई, बल्कि यहाँ मुसलमानों का समाजी बायकॉट किया गया। जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में तेलंगाना के जैनूर में मुसलमानों को एकाव तनहा कर दिया गया। मुसलमानों से किसी भी किस्म की मामलत न करने का आवाम को पाबंद किया गया और मामलात करने पर जुर्माने आयद करने का ऐलान किया गया। पहले ही फसाद के जरिए मुसलमानों की मईशत को तबाह व ताराज कर दिया गया था। बाद उनके मखाते के जरिए उन पर जुल्म सितम ढाया गया। इन तमाम वाक़यात के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने खामोशी इख्तियार की। साबिक़ चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की हुकूमत में तेलंगाना में अमन व अमान कायम था। तेलंगाना फसादात से पाक था। गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ हासिल हुआ था। वहीं आज रेवंत रेड्डी हुकूमत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को शदीद नुकसान पहुँचाए। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर यूपी योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत में मुतवातिर मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। मोइनाबाद के चेलकूर में कदीम कुतुबशाही मस्जिद जागीर को शहीद कर दिया गया। आज तक खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बराए नाम FIR का इंदराज अमल में लाया गया और सिर्फ JCB ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। मस्जिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर का वादा किया गया, ताहम आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा संगारेड्डी में एक मदरसे को निशाना बनाया गया। मदरसा मिनहाजुल उलूम के तलबा पर अशरार ने मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया। कुर्बानी के बड़े जानवरों के मामले को बुनियाद बनाकर यहाँ हंगामा आराई की गई। पुलिस की तहकीकात में वहाँ कोई भी ममनुआ जानवर नहीं मिला। इसके बावजूद मदरसे के तलबा पर हमला किया गया, जिसकी वजह से मदरसे के तलबा ज़ख्मी हुए और जब ज़ख्मी तलबा को इलाज व मुआलजे के लिए दवाखाने से रुजू किया गया तो अशरार ने दवाखाने पर भी हमला कर दिया। इसी तरह के वाक़यात में चिरलापल्ली में जामे मस्जिद के करीब जुमा के रोज़ मुसल्लियों पर संगबारी की गई। बालापुर की मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। नज़्म व ज़ब्त ठप हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की हालत भी इंतहाई अबतर हो चुकी है। वनपर्ती में अक़लियती अक़ामती स्कूल में नमाज पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों का हिजाब खींचा गया, ताहम हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रही। ये तमाम वाक़यात ऑन रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि माक़बल इंतख़ाबात कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों से कई वादे किए। झूठे वादों के ज़रिए कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार आई। रेवंत रेड्डी हुकूमत के तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं। मुसलमानों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और ना ही मुसलमानों को एक भी ओहदा दिया गया। आज तक रियासती काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। आमिर अली खान को MLC बनाया गया। कांग्रेसी कायदीन के बाद जानते थे कि ये एक मुतनाज़ मसला है। इसके बावजूद आमिर अली खान को कुर्बान किया गया और आज मोहम्मद अजहरुद्दीन साबिक़ क्रिकेटर के साथ भी वही खेल खेला जा रहा है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत दरअसल मुसलमानों को कुछ देना ही नहीं चाहती। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब को पेश नज़र रखते हुए हाल ही में मुसलमानों को दोबारा गुमराह करने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ 2 नई स्कीमात का ऐलान किया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा मुस्लिम महिला योजना का ऐलान किया गया, जिसके तहत तनहा ज़िंदगी बसर करने वाली ख़वातीन, बेवाओं और मतलक़ा ख़वातीन को इस स्कीम के तहत फ़ीकस 50,000 रुपये इमदाद की फराहमी का ऐलान किया गया। इस स्कीम के नाम पर भी मुस्लिम ख़वातीन के साथ कांग्रेस हुकूमत खिलवाड़ कर रही है।
अगर आदाद शुमार देखे जाएं तो तेलंगाना में तनहा ज़िंदगी बसर करने वाली ख़वातीन के अलावा मुतलक़ा और बेवा ख़वातीन की तादाद ज़ायद 10,000 है। अगर 10,000 ख़वातीन को फ़ी कस 50,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाती है तो इस स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपये दरकार होंगे। इसी तरीके से गरीब मुस्लिम तबका जैसे फ़ोखरा, नूरबाश व दीगर के लिए मोपैड गाड़ियों की फराहमी के खुसूस में 1 लाख रुपये इमदाद का ऐलान किया गया है। तेलंगाना में फ़कीर और नूरबाश तबक़ात की आबादी तकरीबन 15,000 है। इस लिहाज से भी देखा जाए तो इस स्कीम पर अमलावरी के लिए ज़ायदस 200 करोड़ रुपये दरकार होंगे, लेकिन रियासती हुकूमत ने सिर्फ 30 करोड़ रुपये की मंजूरी का ऐलान किया है। ये मुसलमानों के साथ एक भोंडा मजाक है। मोहम्मद आज़म अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस के अक़लियती कायदीन आखिर खामोश क्यों हैं। उन्हें अपनी हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि अक़लियतों के साथ किए गए वादों का क्या हुआ। रेवंत रेड्डी के झूठे वादों पर खामोशी इख्तियार करने की वजह क्या है। मोहम्मद आज़म अली ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत फसादी हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत का मंशा और मकसद सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना है और मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म करना है। रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और रेवंत रेड्डी RSS का बैकग्राउंड रखते हैं। लिहाजा मुसलमान रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की बातों में ना आएं। खासकर जुबली हिल्स की ज़िमनी इंतखाब में मुसलमान BRS के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। KCR के हाथ मजबूत किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब्दुल्ला सुहेल, मसीहुल्लाह खान, साबिक़ सदर नशीन वक्फ बोर्ड अरशद अली खान ने भी खिताब किया। मेरे मीडिया दोस्तों को मेरा सलाम, नमस्ते। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे सीधे हुकूमत से ये सवाल है, जो हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब चला रहे हैं ये एक कम्युनल हुकूमत है। आपके सामने मैं कुछ डाटा रखना चाहूँगा जिससे ये बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ये एक तरफा पॉलिसी BJP की रेवंत रेड्डी साहब अपना चुके हैं। ये एक जैनूर का सबसे बड़ा फिसाद तेलंगाना की तारीख में, तेलंगाना बनने के बाद पहला ऐसा फिसाद है जहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम जो है ना दुकानों को लूटा गया। और जो है साथ ही साथ जो है इसमें करीब 4 सितंबर 2024 का ये फिसाद है। इसके ऊपर ना हुकूमत, ना CM साहब, ना कोई मिनिस्टर्स की कोई आवाज़ आई, ना कोई मुसलमानों के साथ दिलासा हुआ। यही तो नहीं, ये जामा मस्जिद पे जो हमला हुआ उसके अलावा और 4 मसाजिदों पे भी हमला हुआ और साथ ही साथ 35 दिन तक ये 5 मसाजिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया गया। और सबसे हैरतनाक बात तो ये है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए एक ऐसा जो है वहां पे माहौल बना दिया कि मुसलमानों से ना कोई सौदेबाजी करे, ना उनको कोई दुकानों पे अनाज दिया जाए, ना वहां पर उनको कोई सहूलत दिया जाए। ये एक ताज्जुब भरी बात है, जहां एक तरफ KCR साहब की हुकूमत में गंगा जमुना तहजीब का मुजाहरा था, वही दूसरी तरफ आज रेवंत रेड्डी सरकार में पूरा जो है ना योगी साहब के नक्शे कदम पर रेवंत रेड्डी साहब चल रहे हैं। मेरा सीधे सीधे इस मीडिया के जरिए हुकूमत से सवाल है कि आपने देखा इस मीडिया के जरिए आज ऐसे कई मसाजिद भी ऐसे डिमोलिश हुए, जैसे कि जो है ना ये चिलकूर में मोइनाबाद की जो है ना मस्जिद जागीरदार है, जिसको 22 जुलाई 2024 में डिमोलिश किया गया था। उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक FIR के नाम पर एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया था JCB के, उतना ही। लेकिन जब हुकूमत के कुछ नुमाइंदे वहाँ पर आकर ये बोले कि इस मस्जिद को हम फौरी जो है ना तौर पे तामीर किया जाएगा, अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं है। उसी के साथ साथ ऐसे और वाक़ये हमारे सामने हैं। संगारेड्डी में ये एक मस्जिद है, उसके ऊपर भी उसको निशाना बना गया। मिनाजुल उलूम जो मदरसा संगारेड्डी का है, वहाँ पर के बच्चों के ऊपर जो है ना जुल्म ढाया गया और उन पर मारपीट की गई, यही बोलकर कि यहाँ पे जो ना कुर्बानी के जानवर लाए बोलकर, जबकि पुलिस के वहाँ पे तहकीकात पर कुछ नहीं निकला। और जब ये बच्चे हॉस्पिटल को गए इलाज के लिए तो उनको हॉस्पिटल में घुसकर मारा गया। उसी के साथ साथ मैं इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहूँगा, तूपरान और मेदक में भी मदरसों पर हमले हुए, मदरसों को नुकसान पहुँचाया गया। चिल्लापल्ली जामा मस्जिद के पास जुम्मे के दिन गैर ज़रूरी के पथरावबाजी की गई। ये सिर्फ शर फैलाने के काम है और ये हुकूमत का सीधा जो है ना मंशा यही है। ये बालापुर की मस्जिद पर भी जो हमला हुआ, ये बताना यही चाह रहे हैं कि हम एक तरफा हुकूमत चला रहे हैं, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ भाईचारगी नहीं है। अफसोस की बात तो ये है, टेमरिस जैसा इदारा जहाँ पे तकरीबन जो है माइनॉरिटी और कुछ नॉन माइनॉरिटी लड़कियाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ पर ख़ासकर वनपर्ती में
टेमरिस के एक ब्रांच में जो गर्ल्स स्कूल है उस पर जाकर नमाज पढ़ने वाले लड़कियों से हिजाब खींचा गया। ये ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ ये सब ऑन रिकॉर्ड है और आप लोग मीडिया मेरे भाई आप सब ये चीज़ चेक कर सकते हैं। और अफसोस ये भी होता है, एक तरफ रेवंत रेड्डी साहब जो है ना इलेक्शन से पहले मुसलमानों को अपना दोस्त मानकर आज सीट पे बैठे, लेकिन करीब 2 साल के वक्फे में ना एक मुसलमान को एक ओहदा दिया गया, ना एक मिनिस्ट्री गई, ना दी गई। और जब एक एमएलसी दिए गए थे हमारे आमिर अली खान साहब को, ये भी उनको पता था ये एमएलसी जो है ना ख़तरे में है, उसके बावजूद भी उनको जो है ना कुर्बान किया गया उसके ऊपर। आज अजहरुद्दीन साहब के साथ भी वही खिलवाड़ हो रहा है। रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कि ये कांग्रेस हुकूमत जो है ये मुसलमानों के साथ मजाक कर रही है, बल्कि मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाह रही। रिसेंटली जैसे ही जुबली हिल्स का इलेक्शन आया, सीएम साहब ने 30 करोड़ रुपए का ग्रांट ऐलान किया, ये कहकर कि ये इंदिरम्मा जो है ना महिला माइनॉरिटी महिला के लिए जो है ना हम स्कीम लाए हैं, जहाँ पे जो शादीशुदा नहीं है सो लड़कियां हैं और बेवा है और विडोज़ है, उनको 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। जबकि अगर आप हिसाब देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे तो तमाम तेलंगाना में कम से कम 10,000 से ज़ायद ऐसे लेडीज़ है, ऐसे लड़कियां हैं या तो जिनकी शादी नहीं हुई है या कोई बेवा है या कोई डिवोर्सी है। अगर 10,000 लड़कियों के हिसाब से भी आप 50,000 रुपये का हिसाब डालते हैं तो 50 करोड़ रुपए होते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम में जो धोबी तबका है, लोअर तबका है, उनको 1 लाख रुपए का ग्रांट देने की रेवंत रेड्डी साहब ने बात की, जिसके साथ उन्होंने ये कहा था रेवंत रेड्डी माइनॉरिटी का जो है ना ये साथ देंगे हम और 1 लाख रुपए इसका जो है ना ग्रांट देंगे। जबकि अगर वो भी आज देखा गया तेलंगाना में कम से कम 12 से 15 हज़ार ऐसे लोग हैं, तो आप हिसाब डाल के अगर देखते हैं तो कम से कम 200 करोड़ से ज़्यादा जो है ना इसके लिए फंड की ज़रूरत है। आज सिर्फ जुबली हिल्स को लेकर इलेक्शन सामने देखकर 30 करोड़ रुपए का ग्रांट करते हैं और मुसलमानों से एक मजाक करते हैं। मैं इस मीडिया के ज़रिए हमारे कांग्रेस के जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं उनसे एक ही सवाल है मेरा, इतना सब जब कांग्रेस में हो रहा है तो आप लोग खामोश क्यों हैं? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आपकी जिम्मेदारी है आप आगे बढ़े। आप कम से कम जो वायदे हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने किए थे उसके ऊपर खामोश बैठने की वजह क्या है? मैं इस मीडिया के ज़रिए इतना ही कहूँगा, ये हुकूमत फिसादी हुकूमत है, इनका मकसद मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना है और ये हुकूमत के ज़रिए मुसलमान लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश है, जो कि एक हमारे मोदी साहब के प्रिंसिपल पे चलने वाले उन्हीं के शागिर्द रेवंत रेड्डी साहब है, आरएसएस का बैकग्राउंड रखने वाले। इनके बातों में ना आइए। मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है, मीडिया के ज़रिए आने वाले इंतखाबात में खासकर जुबली हिल्स में बहुत सोच समझकर बीआरएस को मजबूत कीजिए, बीआरएस को वोट दीजिए और केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। शुक्रिया। जय तेलंगाना। इस बार भी गए और उनके करीबी साथी है जो यूसुफ भाई जिनका नाम है, वो उन्हीं के घर पे हमेशा लंच करते। इसी तरह से उन्हीं के घर पे लंच किए और जो फ़ोटो वायरल हुई है वो आप अगर से फ़ोटो देखेंगे तो यूसुफ साहब के घर वाले उनके साथ लंच कर रहे सोए। ना वो क़ब्रस्तान के ज़िम्मेदार हजरात से मिले, ना वहाँ के लोग जो इस तकलीफ़ में जो है जो आवाज़ उठा रहे ना उनको मिले, ना वो ऑफिसरों को बुलाकर बात करे कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ का मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, रातों रात किसकी ऐसी हिम्मत हो गई जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों के क़ब्रस्तान को मिसमार करा। ये एक वर्ड भी पूछने को नहीं आया रेवंत रेड्डी साहब को। और उन्हीं के एक मीडिया वाले ने ऐसा वायरल किया है कि रेवंत रेड्डी जाकर कोरंगल के मुसलमान कम्युनिटी से बात की है। यह सरासर झूठ है, यह वहाँ पर किसी से बात नहीं की गई। हमको अंदेशा ये है कि उसके आगे और एक चिल्ला है, उसके आगे और 2 क़ब्रस्ताना हैं, उसके आगे एक मस्जिद की बाउंड्री है। हमको ऐसा इंफॉर्मेशन मिली है और वहाँ के लोग जो है कलेक्टर को एक रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं कि ये भी निशानदी करे हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी गुजारिश ये है कि वाकई तुम हमदर्द है, तेलंगाना के मुसलमानों के नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों के हमदर्द है, तो खुदारा सामने आओ, मुखातिब हो और बोलो कि मैं ये क़ब्रस्तान वापस दूंगा,
मैं ये महबूब सुबानी चिल्ला जो है जो तोड़ा गया वो वापस रखूंगा और उतना ही रखूंगा। 10 बाई 10 का जो चिल्ला था 10 बाई 10 का चिल्ला वैसी रहेगा और वैसी दीवार होगी। अगर से तुम यहाँ पर हिकमत अमली से इलेक्शन जुबली हिल्स का इलेक्शन आ रहा टलाने की वजह से थोड़ा बुला के बिला के हम करेंगे हम एक्शन लेंगे बल्कि थोड़ा इलेक्शन जाने तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही इबरत का मिसाल बनेंगी। याद रखो रेवंत रेड्डी, हम तुमको इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। आज खुसूसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह यह है कि आज तक के फुल टाइम सीओ वक्फ बोर्ड में नहीं है। आज कुछ करीब 20 महीने के ऊपर हो चुका है, लेकिन आज 18 महीने से एक ही बोर्ड मीटिंग 18 महीने पहले हुई थी, फिर आज तक कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, ना ही तो उसके कोई प्रोसीडिंग्स दिए गए, ना तो कोई फुल टाइम सीओ वहाँ पे आने को ले रहे हैं लोग, ना तो कोई काम वक्फ बोर्ड का ये लोग करना चाह रहे हैं, ना इमाम मौज़म की सैलरी सब तक पेंडिंग है। और इतना तक ये है कि जितने बेवाओं को पेंशन दी जाती है, आज बेवा वहाँ पर आके रो कर जा रहे हैं वक्फ बोर्ड पे कि हमारा पेंशन कब देंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत से कि आप वक्फ बोर्ड का कोई सीओ देना चाह रहे हैं या नहीं। आप जो वक्फ एक्ट जो है इम्प्लीट हुआ है हमारे ऊपर, जो नाजिल किया गया है, जो ज़बरदस्ती हमारे से हमारे मसाजिद हमारे वक्त के प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए किए गए, वो आप एक्सेप्ट कर लिए हैं और वक्फ एक्ट हमारे पे लागू हो गया है। ये आप क्लियर आज हमारे सामने पूरे तेलंगाना की आवाम के सामने ये बोल दीजिए कि हम ये एक्सेप्ट कर लिए हैं करके। और साथों साथ आप 125 एकड़ जो लैंड खबरस्तानों के लिए जो दी गई थी केसीआर साहब की जानिब से, ना तो उसकी कोई जाके कोई नुमाइंदगी, हम बार चेयरमैन साहब के पास वक्फ बोर्ड के करने पर चेयरमैन साहब यही बोल रहे कि हम आज करेंगे कल करेंगे, रोज़ रोज़ वो ज़मीनों पे भी कब्जा होना शुरू हो चुका है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इमीडिएट, क्योंकि ये कलेक्टर के हाथ में है, कलेक्टर का फंड भी इसके लिए रिलीज़ हो चुका है, मैं ये चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब जाएँ और इसके ऊपर ये करें, लेकिन इसके ऊपर भी पूरा वक्फ बोर्ड सो रहा है। और ख़ासकर कोडंगल के केस में आप देख सकते हैं, ना तो कोई तोड़ने वाले पे एफआईआर हुआ है, ना तो किसी पे, सिर्फ हमारे पार्टी के लोग जाकर हम लोग ठहर कर वहाँ पे धरना करे, कौन तोड़े बोल के पूछने गए तो हमारे पे केसेस बुक करके हमारे को जो सो दिन भर पुलिस स्टेशन में रखकर ये जुल्म किया जा रहा है। क्यों तोड़ने वाले पे एफआईआर नहीं है, लेकिन जो चीज़ जाकर बोलने बताने पर जो सो हमारे पर सुबह से शाम तक बिठा के एफआईआर किए जा रहे हैं। और मैं खासकर अनीसुल गुरबा के बारे में बोलता हूँ, जो एक इदारा ऐसा इदारा था जो 400 गज का था, उसको गवर्नमेंट लैंड केसीआर साहब देके 4000 गज देकर उसको 39 करोड़ रुपए लगाकर उसको बनाकर टिमरीज जैसे इदारे को, अच्छे से अच्छे इदारे को देना है, और टिमरीज जैसे इदारे को देकर वहाँ पे यतीम असीर बच्चों को साथ हमारे टिमरीज के बच्चों के साथ रख के उनको पढ़ाना, उनको रिहाइश के लिए दिया गया है। आज वो चीज़ भी आप देख सकते हैं, वो इदारे में कोई भी उसके अंदर काम हो रहा ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, खासकर हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप वक्त की जो बिल है उसको आप तेलंगाना में लागू कर दिए हैं, ये हमारे को दिख रहा है, मुसलमान आपको जान चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये जुबली हिल्स इलेक्शन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत आने के बाद जो हैदराबाद में किस तरीके से क्या माहौल है। आपने देखा है कि रेवंत रेड्डी साहब की ख़ुद की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहाँ पर 3 खबरस्तानों को, आशुर खाने को और चिल्ला महबूब सुबानी को शहीद कर दिया गया। रेवंत रेड्डी साहब दिन में सेकुलरिज्म का झंडा लेकर फिरते हैं और रात के अंधेरे में मुसलमानों के पीठ पर खंजर भोंकते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। खाली सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जैसा कि आज़म भाई ने कहा है, मस्जिद जागीरदार को शहीद कर दिया गया, और वहाँ पर शब्बीर अली साहब और दूसरे कई और कांग्रेस के लीडरों ने कहा हम 15 दिन में इसको तामीर कर वापस कर देंगे, लेकिन आज तक उसका कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सीओ उसके ऊपर आवाज़ उठाता है और सीओ को निकाल दिया जाता है, और आज 2 महीने तक वहाँ पर सीओ नहीं है। जब केसीआर साहब थे, हमेशा हर चीज़ में हमेशा आगे रहते थे मुसलमानों के लिए, चाहे वो शादी मुबारक हो या ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम हो या हर एक स्कीम में आगे बढ़ते थे। आपने मौज़मों को, इमामों को कहा है इलेक्शन से पहले कि मैं 5000 से 11000 कर दूंगा। खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कहा है कि झूठ बोलने वाले की मैं कामयाबी रोकता हूँ। आपने मौज़मों को, इमामों को भी झूठ बोला है। यहाँ तक कि आपने वादा किया, अरे हम जब कैनवसिंग को जाते थे, मैं आज़म साहब, हम लोग यूसुफगढ़ में जब फिर रहे हैं, तो वहाँ के कई इमाम और मौज़म कह रहे हैं कि साहब हमको तो 5000 10,000 तो छोड़िए, है सो 5000 भी हमको 3 महीने 4 महीने 5 महीने से, कई लोगों को तो 6-6 महीने से नहीं मिले। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों मुसलमानों के ऊपर ये ज़्यादती की जा रही है? देखिए, हर साल एक रमज़ान में इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम होता है, जहाँ पर हर चीफ मिनिस्टर आता है।
मैं पूछता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, इतना बड़ा प्रोग्राम है मुसलमानों का, रमज़ान का, रोज़ों का, इतना बड़ा इफ्तार पार्टी होती है, तो रेवंत रेड्डी साहब क्यों नहीं आए? आप ये बात को नज़र में रखिए, ये बात को सोचिए। पहली बार मेरे ख्याल से तेलंगाना की तारीख में अगर खुद की इफ्तार पार्टी में एक सीएम नहीं आना, एक बहुत बड़ी, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है, सोचने की बात है कि आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है। और देखिए साहब, आप बोले कि मैं शादी मुबारक में 1 तोला सोना दूंगा। मैं पूछता हूं, आज शादी मुबारक में कईयों बच्चियां परेशान हैं, कईयों चेक्स रुके हैं, आप इसको रिलीज़ करिए। आप इलेक्शन से पहले आप सब वादे करेंगे, अभी भी जुबली हिल्स के इलेक्शन से आप कईयों वादे करेंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हर चीज़ कर दूंगा, लेकिन अब आवाम को आप पर भरोसा नहीं है। और मैं अब हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा इंशाल्लाह, झूठ बोलने वाले की अल्लाह ताला कामयाबी रोकता है। आपने झूठ का सहारा लेकर हुकूमत को हासिल किया, लेकिन इंशाल्लाह वक्त बताएगा, आज वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह जुबली हिल्स में, ताकि जुबली हिल्स के सारे वोटर्स को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप बीआरएस पार्टी को वोट दीजिए, कार्ड के निशान को वोट दीजिए, भारी से भारी मेजॉरिटी से जिताइए। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं, आप देखेंगे हाइड्रा क्या जो वो था, अगर मुसलमानों जुबली हिल्स के, खास तौर पे जुबली हिल्स के लोगों ने अगर बीआरएस पार्टी को वोट नहीं दिया, तो ये एक हाइड्रा का एक लाइसेंस है। आप एक रेवंत रेड्डी साहब को इनकरेज कर रहे हैं कि आप घर तोड़िए, हम आपके साथ हैं। आप उनको बताना है कि हम हाइड्रा से खुश नहीं है, हम शादी मुबारक से खुश नहीं है, हम ओवरसीज़ कॉलेज की स्कीम देने से खुश नहीं है, आप जो वादा किए हैं 1 तोला सोना देने के लिए, हम उससे खुश नहीं है। आप जो झूठा वादा किए कि हम 5,000 से 10,000 कर देंगे इमामों को और मौसमों को, आपने नहीं दिया, हम उससे खुश नहीं है। ये चीज़ को बताना है और ये इलेक्शन में बताना है, ताकि ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत बहुत अहम इलेक्शन है। इंशाल्लाह मैं फिर एक बार आप लोगों का ममनून और मशकूर हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।